पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार हैं और ऐसे उम्मीदवार जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनको मासिक वजीफा देने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 12,000 रुपए पर मंथ देगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये एसटी के उम्मीदवारों को देगी। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है। अच्छा, महाराष्ट्र का एक नृत्य बहुत फेमस है, लावड़ी नृत्य। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में शुरू हुआ था और मैं अन्नपूर्णा पहल भी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। तो इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गौ कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया है? तो अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने गौ कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये गौ कैबिनेट की स्थापना की जाएगी। अब मध्य प्रदेश ने ये डिसीजन लिया है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आप भोपाल सुने तुरंत माइंड में आना चाहिए भोजताल। भोपाल में है भोजताल और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। अभी जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया है। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। चरण पादुका पहल मध्य प्रदेश में शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। ऐसी एक है जीवन अमृत योजना, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के एकमात्र सफेद जिराफ के जीपीएस डिवाइस लगाया गया है, यह किस देश में है? तो विश्व का एकमात्र सफेद जिराफ अभी केन्या में है और अब इसकी बॉडी में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया गया है, जिससे कि अगर कोई शिकारी इसका शिकार करता है तो इसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी केन्या में है तो ये है मैप में केन्या। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। केन्याई शिलिंग और केन्या के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू केन्याता। कौन है? यू केन्याता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक अलग एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? तो अभी अपने देश भारत ने इथियोपिया के साथ एक अलग एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एयर बबल व्यवस्था स्थापित करने से होता क्या है। तो आपको पता है इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है और जब इंटरनेशनल फ्लाइट किसी देश में जाती है तो वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जब किसी कंट्री के साथ ये एयर बबल व्यवस्था होती है तो उस कंट्री के साथ जितनी भी फ्लाइट है वो आसानी से उड़ सकती हैं, कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। तो भारत ने इथियोपिया के साथ ये एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। अब इथियोपिया के साथ की है तो ये है मैप में इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी क्या है? इथियोपियन बिर। और इथियोपिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अबी अहमद। कौन है? अबी अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ है?
तो भंवरलाल मेघवाल, ये राजस्थान के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे राजस्थान के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल, इनका अभी निधन हो गया। ये राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से विधायक थे। अब राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, और राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क। एक केवला देवघाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है? तो अभी जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी डीके ठाकुर को लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है डीके ठाकुर और इन्हीं को अब लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? तो अभी कर्नाटक के हम्पी में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है विश्व की अब तक की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा। यह अभी कर्नाटक के हम्पी में स्थापित की जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 215 मीटर। कितनी है? 215 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री सागास्ती को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो अभी पेरू के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं श्री सागास्ती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है श्री सागास्ती, इन्हीं को अब पेरू का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अच्छा, पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू सोल और पेरू के अब नए राष्ट्रपति तो यही चुने गए हैं श्री सागास्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? तो अभी आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री, इसको अभी खीरे के छिलके से बनाया जाएगा। इसी के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद यूनिवर्सिटीज में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? तो हमारे जो प्रेजेंट टाइम पे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने अभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एशिया की सबसे पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया जाएगा? तो अभी महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया जाएगा। इसका आंसर महाराष्ट्र है। ये दो ऑप्शन में महाराष्ट्र लिख गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो एक खिलाड़ी है सुदीप त्यागी, इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है सुदीप त्यागी, इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। अच्छा, ये जो सुदीप त्यागी हैं, इन्होंने अपने पूरे करियर में 4 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेला है और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से